पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। भीषण टक्कर में ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, 8 यात्रियों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन के पीछे से मारी थी टक्कर। 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हुई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर रंगपानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ। अगरतला से सियालदह जा रही थी ट्रेन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी हुई मौत। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, हादसा बेहद दुखद। घटनास्थल पर डीएम, एसपी और डॉक्टर्स पहुंचे। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल ट्रेन हादसे पर जताया दुख। बोले, घटना दुखद, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी हादसे पर दुख जताया। बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बंगाल रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। कहा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल रेल हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं। बंगाल रेल हादसे में मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बंगाल रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। रेल हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। त्रिपुरा ने सीएम ने भी बंगाल रेल हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले, यात्रियों की सुरक्षा और बचाव के लिए रेल प्रशासन के संपर्क में, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने बंगाल रेल हादसे पर दुख जताया। बोले, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी का जल संकट पर 70 विधानसभा इलाकों में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, 10 साल में केजरीवाल ने इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल बांसुरी स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली जल संकट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, केजरीवाल सरकार ने पानी की समस्या दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। टैंकर माफियाओं को आप सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी चाहती है दिल्ली के लोगों को ना मिले पानी, बीजेपी स्पॉन्सर्ड जल संकट। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। ओखला इलाके में टैंकरों से हो रही सप्लाई, टैंकरों के पहुंचते ही अफरा तफरी मची। दिल्ली में पानी के संकट राजनीति जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, वधूड़ी के इशारे पर तोड़फोड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का निरीक्षण किया। एसआई एमएल मीना ने कहा, दोनों पाइपलाइन सुरक्षित है, कोई लीकेज ना करे, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। एमपी के छतरपुर में गर्मी का जल संकट बढ़ा। बेहवारा गांव में पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ रहा है। पोखरों से पानी ला रही है आदिवासी महिलाएं। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगाया। कहा, मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर की सफाई। कहा, ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है, ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं किया था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, हमने भारतीय दंड संहिता के धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। ईवीएम विवाद के बीच संजय राउत की मांग, रविंद्र वाइकर को शपथ लेने से रोका। आरोप, वंदना सूर्यवंशी और वाइकर के रिश्तेदारों के फोन की जांच की जाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा, जो एफआईआर दर्ज की है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा, चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा, संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा, जहां महाविकास आघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां उठ रहा है सवाल। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज। का चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा, ऐसी भी जब भरोसे पर फैसला दे तो क्या कह सकते हैं। गोंदिया में बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एलन मस्क हमें मुफ्त की सलाह ना दे, चुनाव में अगर फायदा तो ईवीएम अच्छी, हारने वालों को गाली, ऐसा नहीं होता। शिवसेना नेता संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल से ईवीएम हैक की खबर पर अखबार में माफी मांगी।
18 से 19 जून को यूपी बिहार के दौरे पर पीएम मोदी। यूपी से पीएम किसान सम्मान को 70वीं किश्त करेंगे जारी। मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओके पहुंच संजय राउत लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से सीआईडी दफ्तर में पॉक्सो केस में पूछताछ हुई। करीब 3.5 घंटे पूछताछ हुई। पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव। आप मोहिंदर भगवत को प्रत्याशी बनाया। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के पंजाब और बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट की जारी। जालंधर वेस्ट से शीतल अंगुला को टिकट दी गई। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, मैं यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, पहली बार मानी नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट परीक्षा मामले पर बोले अखिलेश यादव, सरकार कम से कम युवाओं के मामले को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे, ये देश के भविष्य का सवाल। पेपर लीक पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी, पेपर लीक कानून का मसौदा तैयार, उम्र कैद और 1 करोड़ की जुर्माने का प्रावधान संभव। वक्फ बोर्ड विवाद के बीच बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, वक्फ बोर्ड ने आदिवासी समेत हिंदुओं की लाखों एकड़ जमीन कब्जवाई। चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत वक्फ में बदलाव की मांग की। बोर्ड के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। भारत दौरे पर अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने दिल्ली में अजीत डोवाल से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एलुरु में पोरावरम प्रोजेक्ट के निरीक्षण को पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू, अधिकारियों के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के मानपुरा में आगाम इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक हिजबुल आतंकी गिरफ्तार, एक चाइनीज पिस्टल और हथगोला बरामद। जम्मू कश्मीर के में हुए आतंकी हमले में जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने केस को ट्रांसफर किया। पंजाब के तरनतारन में सीमा पर देखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। हरियाणा के पानीपत में वैसवाल गांव के पास दिखा तेंदुआ, डिपार्टमेंट ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। अहमदाबाद के काटवाड़ा इलाके की बायोटेक इंडस्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, जावे के पास खंभे से टकराई गाड़ी, पास खड़े एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सीतापुर में दिल्ली से बिहार जा रही मालगाड़ी ने एक डिब्बे में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के कर्नलगंज में एक कार वर्कशॉप में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के सीएम नीतीश की पोस्ट भोजपुर में शिवपुर गंगा घाट पर डूबे 4 बच्चों की मौत पर दुख जताया। बिहार के कैमूर में मोहनिया पुलिस स्टेशन के परिसर में भीषण आग लगी, काफी दूर दिखाई दी आग के लपटें। कई मामलों को जब्त की गई, कई बाइक आग में जलकर खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के अंबा सिनेमा घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में आग लगी, आसमान में धू धू कर उठी लपटें। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली कराया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में आग का कहर, बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन के बक्से जलकर खाक। नागपुर के कन्हान नदी पुल पर तेज रफ्तार बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत, 6 जवानों को एक ऑटो ने घायल किया। हादसे में ऑटो रिक्शा के उड़े पर कच्चे, मौके पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भारी भीड़, ईद अल अज़हा के मौके पर लोगों ने अदा की नमाज, ड्रोन वीडियो में दिखी भारी भीड़। पीएम मोदी ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, पोस्ट कर लिखा, ये विशेष अवसर हमारे समाज की एकता और सद्भाव को मजबूत करे। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज अदा की। दरगाह पंजाब शरीफ में ईद उल अज़हा के मौके पर सुबह की नमाज अदा की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मनाई ईद, सुपौल में लोगों के साथ नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई गई ईद उल अज़हा, इस दौरान लोगों ने अदा की नमाज। देश भर में आज बकरीद की धूम, श्रीनगर में फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पढ़ी बकरीद की नमाज। मुंबई में महिम दरगाह में सुबह पहुंचे लोग ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज अदा की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इस्लामिया मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में लोगों ने नमाज अदा की। ड्रोन वीडियो में बड़ी संख्या में नमाज अदा करते दिखे लोग। कोच्चि के सफाई जुमा मस्जिद पहुंचे एक्टर मोमूटी, बकरीद के मौके पर अदा की सुबह की नमाज। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने बकरीद को पोस्ट किया, तर्ज करते हुए लिखा, आज किसी पर्यावरण प्रेमी की पानी बचाने वाली पोस्ट नहीं आई। बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे पार्टी वर्कर, पेट्रोल डीजल रेट बढ़ाने का विरोध किया। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, दूसरे राज्यों के मुकाबले कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने विधवा सीताबाई को किया सम्मानित। सीताबाई ने 3 करोड़ रुपए से क्षिप्रा नदी के तट पर घाट बनवाया था। ओडिशा में सीएम मोहन मांझी ने संविदा टीचर अर्जुन नायक से मुलाकात की। एक एक्सीडेंट में अर्जुन नायक ने खोया अपना एक पैर। हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत।
गुजरात के द्वारका में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव। सिक्किम के मैगम जिले में लाल बाजार में लैंडस्लाइड, दूसरे जिले से जोड़ने वाली सड़क महनी के संपर्क टूटा। गुवाहाटी में भारी बारिश से हालात खराब, अनिल नगर और तानमारी इलाके में सड़कों पर कई फीट पानी भरा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई, मौसम हुआ गुलजार, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पटना में राजभवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का 350 से ज्यादा किस्म के आम रखे गए। पीएम मोदी ने योग दिवस के पहले योग का वीडियो जारी किया, लिखा वज्रासन एक्सरसाइज से जोड़ होते हैं मजबूत, पेट की तकलीफें भी दूर होती हैं। राजकोट में योग शिविर का आयोजन, इंटरनेशनल योग दिवस से पहले योग की एक्सरसाइज ड्रोन वीडियो में एक साथ योग करते दिखे लोग। इजराइल का सेंट्रल गाजा में हवाई हमला, 5 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, युद्ध में अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। यमन की राजधानी सना में आज भी प्रदर्शन जारी, फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में ईद और अदा का त्योहार ही का कई परिवार टेंट में डिब्बाबंद खाना खाने को मजबूर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में आग बेकाबू, हजारों एकड़ के इलाके में फैली आग, अब तक 1200 लोगों को शिफ्ट किया गया। सऊदी अरब के मक्का में भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे हज यात्री, शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाई।